फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इला क़ियामि यौमिद्दीन। शब आशूर है। अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया इरादत व अक़ीदत पेश करते हुए तवस्सुल करेंगे और पुरसा पेश करेंगे। आप सब मौला का नाम मिलकर हमारे साथ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश्शहीद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना। माशाअल्लाह। शब आशूर इमाम हुसैन के नाम पर या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ। एक मरतबा हज़रत हुज्जत को पुरसा पेश करते हुए या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। मिलके सलावत भेज मोहम्मद ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरज। खुदाए सुब्हान से इल्तिमास और इल्तिजा है कि वह अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ऐ परवरदिगार, इस अशरे में हमने जितनी मजालिस सुनी है, जितना गिरिया किया है और जितना मातम किया है और जिसने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एहतमाम किया है उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसमें यकीनन चूँकि हम इंसान हैं तो गलतियाँ कोताहियाँ हुई होंगी। परवरदिगार हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा दे।
हमें मरते दम तक इमाम हुसैन के अज़ादारों में क़रार फरमा दे, हमारी नस्लों को हुसैन के मुहिब्बीन में क़रार फरमा दे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन व अदख़िलनल जन्नत मिन बाबिल हुसैन वश्फ़ मरज़ाना बिहक़्क़ि अली इब्निल हुसैन वजअलना मिनल बाकीन फ़ी अज़ाइल हुसैन वक्तुबना मिन ज़ुव्वारिल हुसैन। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हुसैन ही के फ़र्ज़ंद आखिरी हुज्जत हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा, हमें उनके मुहिब्बीन और नासरीन में क़रार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। यहाँ से वहाँ तक एक हुसैनी सलवात भेज दें, मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुफ्तगू मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हुए इस मकाम तक पहुँची कि अगर ख़ुलासा करना चाहें तो यूँ बनेगा कि अल्लाहुम्मा जअलनी इंदक वजीहन बिल हुसैन फ़िद दुनिया वल आखिरा। क्या परवरदिगार तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनके वसीले से मुझे दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और आबरू अता फ़रमा। वजीहन का लफ्ज़ हम इज़्ज़त उसका तर्जुमा करते हैं, बज़ाहिर शायद आबरू और भी बेहतर लफ्ज़ हो कि तू हमारी आबरू को बाकी रख। इमाम हुसैन के सदक़े में ये वही लफ्ज़ है कि जो हम दुआ तवस्सुल में भी कहते हैं कि या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह, है वो कि जो खुदा की बारगाह में इज़्ज़त और आबरू रखते हैं। इश्फ़अ लना इंदल्लाह, आप अल्लाह के नज़दीक हमारी शफ़ाअत फरमाइए, चाहे दुनियावी हाजत के लिए हो या उखरवी हाजत के लिए हो। लिहाज़ा दुआ तवस्सुल सरीउल इजाबा दुआ है, यानी बहुत जल्दी कबूल हो जाने वाले हैं। और उसमें बुनियादी तौर पर तो हम सिर्फ़ अहले बैत के नाम ही लेते हैं, इसमें नाम के अलावा तो कुछ है ही नहीं। अभी आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया है, बकिया तो वही जुमले हैं कि जो तकरार हो रहे हैं। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश शहीद या इब्न रसूलिल्लाह। पहले हम इमाम का नाम लेते हैं, उनके बाद उसका लक़ब ज़िक्र करते हैं और कहते हैं या इब्न रसूलिल्लाह, आप फ़र्ज़ंद रसूल हैं। या अबुल हसन या अली इब्न हुसैन या ज़ैनुल आबिदीन या इब्न रसूलिल्लाह। तो इमाम का नाम लिया, कुनियत ली और उनका लक़ब ज़िक्र किया और या इब्न रसूलिल्लाह, आप फ़र्ज़ंद रसूल हैं। इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह, हम मुतवज्जे हैं आपकी तरफ। इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना, और आपसे शफ़ाअत को तलब कर रहे हैं। ये छोटे बच्चों के जहन में रह जाए कि जब वो दुआ तवस्सुल पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह, और हम तवस्सुल कर रहे हैं आपके ज़रिए अल्लाह तक। यानी तौहीद का बेहतरीन मैसेज है कि अल्लाह ने अपने कुरान में ज़िक्र किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुँच, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। जब भी अब इसकी डिफरेंट तफासीर के एतबार से इंटरप्रिटेशंस हैं कि जैसे जब अल्लाह कहता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, और उसके बाद कोई हुक्म आता है जैसे इस आयत में वब्तगू इलैहिल वसीला, यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है दर हकीकत ये अत्फ़ तफसीरी हो सकता है। यानी अल्लाह कह रहा है तक़वा इख्तियार करो। तक़वा कैसे इख्तियार करें, का आगे हुक्म दे रहा हूँ, तक़वा इख्तियार करने के लिए आगे हुक्म दे रहा हूँ, ये इस पर अमल कर लो तो तक़वा हो जाएगा इख्तियार। ईमान वालों, अल्लाह से तक़वा का मतलब क्या है, उस डिटेल बहस में इस वक्त शब आशूर है, इतना वक्त नहीं है कि जाया जा सके। सिंपल इसका ट्रांसलेशन किया जाता है खुदा का खौफ रखो, खुदा से डरो। एक लफ्ज़ जो मुझे उर्दू में मुनासिब समझ में आया, मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप खुद इसको देखिएगा आपको कैसा लगता है। क्योंकि खौफ और डर में भी एक पूरा मतलब आता नहीं है इसमें कि खुदा से खौफ और डर का क्या मतलब है। एक मतलब होता है कि कोई ख़तरनाक चीज़ है जिससे हम डरते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खौफ और डर का क्या मतलब है। सिंपल ये कि इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यानी खुदा के वजूद का लिहाज रखो। या रसूलल्लाह, वजूद परवरदिगार का लिहाज रखो। सिंपल सी मिसाल, हमारे जवान साथी बैठे हुए, मैंने कई दफ़ा कहा कि भाई पान और गुटखे से परहेज़ करें, स्मोकिंग से परहेज़ करें, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई इसमें मुब्तला है तो कई लोग हमने देखा है कि भाई पेरेंट्स के सामने नहीं करेंगे। वैसे अगर वो स्मोकिंग कर भी रहे हैं तो जैसे ही
बाप या माँ तो छिपा लेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके वजूद का लिहाज कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट है उनके वजूद की, कि वो जब सामने हैं तो उनकी रिस्पेक्ट के एतबार से भाई हम ये काम नहीं करना चाहते। बस अल्लाह कह रहा है कि तक़वा इख्तियार करो, यानी अपनी ज़िंदगी में उसके वजूद का लिहाज रखो। जब भी कोई काम कर रहे हो तो ये सोचो कि वो खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह, बात पहुँच गई कि जब आप और हम उसके वजूद का लिहाज रखेंगे, किस तरह लिहाज रखें? अंता अबुदुल्लाह का अन्ना का तरा हो, खुदा की ऐसे इबादत करो कि जैसे उसे देख रहे हो। मौला कायनात से जब किसी ने पूछा था कि आपने अपने रब को देखा है, अली ने ऐसे रब की इबादत ही नहीं की जिसको देखा ना हो। ये अली ही की शान थी कि वो कह सकते थे। इस तरीके से दुआए अरफा में इमाम हुसैन ने कहा, अमियत ऐनुन ला तरा का अलई रकीबा, अंधी है वो आँख जो तुझे नहीं देख पाती है, तुझे अपना निगहबान नहीं देख पाती, अंधी है वो आँख। तो ये तो अली हुसैन की शान है कि वो देख रहे हैं खुदा को, लेकिन मौला कायनात ने वजाहत फरमाई कि बिल बसर नहीं है, बसारत के साथ नहीं है, बसीरत के साथ है। दिल की निगाहों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना करीब महसूस कर रहे हैं कि जैसे देख रहे हो। तो फरमाया कि अंत अब्दुल्लाह का अन्ना का तराहु, ये तो सबसे बेहतरीन मेराज है, लेकिन हम और आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो अब इससे नीचे लेवल क्या है जो हमारे लिए अचीवेबल हो? फरमाया कि इन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, अगर उस लेवल तक नहीं जा सकते कि हर वक्त जैसे खुदा को देख रहे हो, कम से कम इतना तो एहसास रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो खुदा के वजूद का लिहाज रखना, यह है तकवा, बड़ी सादा अल्फाज में। तो अब अगर कोई गुनाह सामने है, ऐसी जगह जहां नजर नहीं जानी चाहिए, कोई मंजर ऐसा है, खुदा के वजूद का लिहाज रखें। अगर मैं देख रहा हूं नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कहीं पर, खुदा मुझे देख रहा है। एक हदीस का मफहूम इससे बयान किया जाता है कि अगर एक शख्स एक गुनाह, छोटा बच्चा उसके सामने आ जाए तो वो नहीं करता, रोक लेता अपने आप को, जो बच्चा देख रहा है, और जब वो बच्चा चला जाता है तो फिर वो गुनाह करता है। सर जवान सुने, इसलिए कि आज शैतान ने हमारी सोसाइटी को इस तरह से बना दिया है। पहले के ज़माने में बुजुर्ग कहते थे, यानी भाई अगर फर्ज कीजिए किसी को गुनाह करना है तो वो जाता था मोहल्ले से बाहर कि कोई देख ना ले, शहर से बाहर। लेकिन अब यह है कि जिसको जितना गुनाह करना है वो उतना ही अपने कमरे में जाता है, इसलिए कि उसके हाथ में हर गुनाह की चीज़ मौजूद है जो उसको दुनिया भर के गुनाह दिखा देती है अपने मोबाइल पर, टैबलेट पर। ठीक है, तो ख़तरनाक सोसाइटी शैतान ने बना दी है। तो अगर एक बच्चे के होते हुए इंसान गुनाह ना करे और उसके बाद जब बच्चा चला जाए तो गुनाह करने लगे, तो हदीस का मफहूम ये है कि खुदा की आवाज़ आती है कि ऐ शख्स, तूने मुझे उस बच्चे से भी पस्तरीन देखने वाला शुमार किया। एक मिल के सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बात पहुंच रही? तूने उस बच्चे की जो इतनी वैल्यू और हैसियत रखी कि जब वो सामने था तो गुनाह नहीं किया, लेकिन मेरी इतनी इज्जत भी ना रखी। तो ये है खुदा के वजूद का लिहाज करना। बात पहुंच रही? शब आशूरी इंशाल्लाह ये एक मैसेज भी अगर दिल में रह जाए, मैं समझता हूँ मेरे पूरे अशरे की मेहनत सवारत है इंशाअल्लाह से। इमाम हुसैन सलाम के नाम पर इंशाअल्लाह हमें गुनाह से बचने की तौफीक हो, अल्लाह की इताअत की तौफीक हो। इश्क़ हुसैन से सरशार एक और मिल के सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद का। पहुँच रही है? इसी तरीके से मसलन नमाज के लिए मामला है कि अगर फजर पर उठ नहीं पा रहे हैं तो वजूद खुदा का लिहाज करें। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बाप सामने होता और कहता कि उठो, एक बार मना करते, दो बार, लेकिन उठना पड़ जाता, तो जितना माँ बाप के वजूद का लिहाज कर रहे हैं, एटलीस्ट इतना खुदा के वजूद का लिहाज करें कि वो कह रहा है हय्या अला सलाह, उठो फजर के लिए। और बिलखुसूस देखिए, नमाज कोई और पढ़ता रहे, कबूल तो आपकी होनी है ना, जिसकी कबूल होनी है उसी को सबसे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि मैं तो पढ़ूंगा तो मेरी तो कबूल होनी है माशाअल्लाह से, अली की विलायत की वजह से। निस्बत हो जिन्हें आले मोहम्मद की विला से, और कीजिएगा, निस्बत हो जिन्हें आले मोहम्मद की विला से, खौफ आता है ऐसी नमाजों की क़ज़ा से। बात पहुँची है? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भाई? निस्बत हो मुझे, सारे जवानों के लिए, हम समेत बस सब के लिए हम कह रहे हैं जुमला ये, निस्बत हो जिन्हें आले मोहम्मद की विला से, खौफ आता है ऐसी नमाजों की क़ज़ा से। और हर खाक से इंसान का कफन होता है मैला। खाक लग जाए कफन पे तो कफन मैला हो जाएगा, ठीक है? हर खाक से
इंसान का कफन। अब मैं जा रहा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक, सब मेरे साथ चलिएगा, एक एक अज़ादार जो फर्श अज़ा पर मौजूद है। खौफ आता है ऐसी निस्बत हो जिन्हें आले मोहम्मद की विला से, खौफ आता है ऐसी नमाजों की क़ज़ा से। और हर खाक से इंसान का कफन होता है मैला, लेकिन ये निखरता है तो बस खाक शिफा से। मेल के कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद या अली, माशाल्लाह। तो जो हुसैन से जुड़ता है इज्जत उसकी है। ये हमने अर्ज किया था आपसे कि कभी इज्जत है पैसे से, शोहरत से, पोस्ट और इख्तिदार से, जिस सबब से इज्जत है, जब तक वो सबब है तो इज्जत है, वो सबब गया इज्जत खत्म। जिसे हुसैन के सदक़े में इज्जत मिली है तो चूंकि सब शाहिद है कमाल शहे मशरक़ैन है, और जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। तो अगर फर्श पर इज्जत चाहिए तो फर्श हुसैन के कदमों की धूल है, अगर अर्श पर इज्जत चाहिए तो अर्श पर हुसैन का इख्तिदार और इख्तियार है। तो जो हुसैन से जुड़ा हुआ है उसकी इज्जत फर्श पर भी है, उसकी इज्जत अर्श पर भी है। एक मिलके सलवात और भेजते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। क्यों? हकीकी इज्जतें अल्लाह के हाथ में। जरा ये सोचिएगा, मौलाना साहब उसने मेरे साथ आके इतना बुरा सलूक किया, ऐसी बात की, मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। इत्मीनान रखिए, जब खुदा किसी को इज्जत देना चाहे कोई ले नहीं सकता, खुदा किसी को जलील करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। जी, अल्लाहुम्मा इन्नका तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़उल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। अली, आप पर हमारी हज़ारों जानें कुर्बान हो जाएं। अपने कलाम को खुदा के कलाम से ऐसे मिला देते हैं कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं है, इसलिए कि ये एक ही नूर से बहते हुए दो चश्मे हैं। दुआ सबा अमीरुल मोमिनीन, जो नजफ़ अशरफ में मौला अली के हरम में हर सुबह को ये दुआ सबा पढ़ी जाती है। कितना ख़जाना है हमारे पास अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में। अल्लाहुम्मा इन्नका तुअतिल मुल्क मन तशा, परवरदिगार तू जिसे चाहता है मुल्क दे देता है। व तंज़उल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है मुल्क ले लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब, जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है, कुछ को कुछ देता है, कुछ को सब कुछ दे देता है। तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल, दिन को रात में बदलता है, रात को दिन में बदलता है। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, मुर्दा से जिंदा निकाल लेता है, जिंदे से मुर्दा निकाल लेता है। सुभान अल्लाह। तो गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर रुक रही है। जब हमने अपने आप को मुत्तसिल रखा है अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ, तो फिर दुनिया की इज़्ज़तों की इतनी परवाह न करें। हाँ, ये मतलब हरगिज़ नहीं नऊज़ुबिल्लाह कि इंसान अपने आप को खुद ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करे, इस्लाम में पसंद नहीं है। बल्कि चौथे इमाम की एक दुआ है, दुआ मकारिमुल अखलाक, बहुत खूबसूरत। उसका जुमला है कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे इंसानों की निगाहों में इज़्ज़त अता फरमा और अपने ही नफ्स में ज़िल्लत। क्यों? इसलिए कि जब मेरे अपने नफ्स में ज़िल्लत होगी मेरे अंदर, तो मैं कभी भी मुतमईन नहीं रहूँगा, हमेशा अल्लाह की तरफ और बढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं अपने आप को हकीर समझूं, लोगों की निगाहों में मुझे अजीम बना दे, अपनी ही निगाह में मुझे हकीर बना दे। बेहतरीन, ठीक है। तो इज्जत हमें इंशाअल्लाह यहाँ दुनिया में भी अल्लाह नसीब फरमाएगा, लेकिन हमें अपने आप को असल हकीकी इज्जत की समझनी है कि जब अहले बैत राज़ी हैं, बस ये इज्जत है। ठीक, मैं ज़्यादा वक्त नहीं आपका लेना चाहता। एक हदीस है जो मुझे यकीन है कि मजमे में से अभी मैं एक जुमला कहूँगा, यानी आधा जुमला, आधा आप खुद कहेंगे,
लेकिन टोटल वो हदीस 12 जुमलों पर है, 12 सेंटेंसेस। एक ही जुमला मशहूर है और मजलिसों में एक ही जुमला पढ़ा जाता है। आज मैं चाहता हूँ आपको 12 सुनाऊं पूरे। अगर तैयार है तो मिल के सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले जुमला मैं पढ़ूंगा। माशाअल्लाह। अच्छा, हदीस भी वो इमाम अहले सुन्नत से हैं कि जो अपने मसलक में बहुत शदीद हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, अहले इल्म जानते हैं कि उनका लिखने का अंदाज़ क्या था और कितना एक अंदाज़ से तासुब के साथ लिखा करते थे। उनकी जो तफसीर है मिफ्ताहुल गैब, जो तफसीर कबीर के नाम से मशहूर है, उसकी जिल्द नंबर 27 पे ये हदीस उन्होंने खुद लिखी है, यानी उन्होंने अपनी तफसीर में लिखी है। पहला जुमला मैं कहूँगा आधा, मैं कहता हूँ आधा आप कहें। मन मात अला हुब्बि आले मोहम्मदिन। माशाअल्लाह, ये मेंबर इमाम हुसैन की बरकत है कि छोटे से बच्चे ने कहा माता शहीदा। क्या बात है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरा, चाहे घर में मरा तब भी शहीद मरा। जो शहादत की मंजिल तक बाकायदा पहुंचा उसका तो है ही मकाम शहादत का। लेकिन फरमाया कि बस आले मोहम्मद की मोहब्बत इतना इनकलाब पैदा कर देती है कि अल्लाह तबई मौत को भी शहादत की मौत काउंट करता है। अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये रेफरेंस कहाँ से? वो अहले सुन्नत आलिम दीन जिनके लिए इमाम शाकिन या इमाम मुशक्किकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। शक करने वालों के इमाम। शक करने वालों के इमाम क्यों? इसलिए कि जितनी भी कुरान में आयत अहले बैत से फ़ज़ाइल के मुताल्लिक़ हैं, हर आयत में उन्होंने शक क्रिएट किया, डाउट कि पता नहीं ये आयत हमें लगता तो नहीं कि गदीर के लिए नाजिल हुई, हमें लगता तो नहीं ये मुबाहिला के नाजिल, हमें लगता तो नहीं। यानी उन्होंने शक कितना क्रिएट किया। और बड़े फ़लसफ़ी थे तो बात को ऐसे लेके चलते थे कि एक पढ़ने वाला जो पढ़ने वाला है वो कंफ्यूज हो जाए कि हाँ यार बात तो सही लग रही, पता नहीं आयत है। डाउट क्रिएट करते थे वो लिख रहे हैं जिल्द नंबर 27 में। पहला जुमला सबको याद है। मैं इसी तरह से हैं 11 और जुमले, ठीक है। मन मात अला हुब्बि आले मोहम्मद माता शहीदा पहला। उसके बाद जितने भी जुमले हैं वो है अला वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद। अला का मतलब है आगाह रहो और ख़बरदार हो जाओ। हुजूर ये कह रहे हैं आगाह रहो और ख़बरदार हो जाओ। अला वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता ताइबा। अला वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता मग़फ़ूरन लहू। अला वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता मुस्तक़मिलल ईमान। अला वन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन यज़ुफ़्फ़ु इलल जन्नह कमा तज़ुफ़्फ़ुल उरूस इला बैतिहा। अला वन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन बश्शरहु अल मलिकुल मौत अल जन्नह सुम्मा मुनकिर व नकीर। अला वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन फ़ुतिह लहू फ़ी क़ब्रिही बाबान मिनल जन्नह। अला वन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमाअह। अला वन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन जअल अल्लाहु क़ब्रहु ज़ुव्वारा मलाइकतिही। अला मन माता अला बुग़्ज़ि आले मोहम्मदिन माता काफ़िरा। अला मन माता अला बुग़्ज़ि आले मोहम्मदिन जाअ यौमल क़ियामति कुतिबा बैना ऐनैहि आइसुम मिन रहमतिल्लाह। अला मन माता अला बुग़्ज़ि आले मोहम्मदिन लम यशम रायहतल जन्नह। ये 12 जुमले हो गए। दूसरा जुमला ये है आगाह रहो और ख़बरदार। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरा माता ताइबा, वो तौबा किया हुआ मरा। अल्लाहु अकबर। या चाहे तौबा न कर सका लेकिन हुजूर कह रहे हैं आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, समझो तौबा किया हुआ मरा। तीसरा जुमला अला मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता मग़फ़ूरन लहू, समझो कि वो बख्शा हुआ मरा। तुम जानते थे जो भी उसके गुनाह है, जो भी बात है वो उसका अल्लाह का मामला है। माता मग़फ़ूरन लहू, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा मग़फ़ूरन लहू, बख्शा हुआ मरा। अच्छा, लुत्फ़ की बात यह है कि इस पूरी हदीस में कहीं पर यह नहीं फरमाया हुजूर ने कि जो मेरी और आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा, का सिर्फ आले मोहम्मद की मोहब्बत पे। ज़ाहिर है कि जिसके पास आले मोहम्मद की मोहब्बत है तो हुजूर की मोहब्बत भी। अगर हुजूर अपनी मोहब्बत कह देते तो 50-50 बचने का इम्कान था। बात पहुंच रही है? मिल के 50-50 क्या भाई, चलो 50% तो बच गया। ना 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 ना, 50% की बात नहीं है। बात पहुंच रही है? कह रहे इससे वाले मोहम्मद ही का जिक्र करूंगा। चाहिए तो 100% पूरे आओ,
नहीं चाहिए तो तशरीफ़ ले जाओ। फिर फरमाया कि अला वन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन, अगर और जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा, बड़ा प्यारा जुमला ये, माता मुस्तकमिल ईमान, वो ईमान के साथ मरा, लेकिन कौन सा ईमान? मुस्तकमिल ईमान, कामिल ईमान के साथ मरा। यानी जब कुल्ले ईमान की मोहब्बत पे मरा तो खुद भी कामिल ईमान पर मरा। चौथा जुमला। पांचवा, अला वन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरा। इसमें बयान बड़ा लतीफ़ है। यज़ुफ़्फ़ु इलल जन्ना कमा तज़ुफ़्फ़ुल उरूस इला बैतिहा, उसे जन्नत में ऐसे ले जाया जाएगा जैसे एक दुल्हन को उसके घर में ले जाया जाता है। सुभान अल्लाह। एक मिल के सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अजीब है। मिल के पहुँच रही, मुझे पढ़ने दे मुझे। और सुनिएगा, अला वन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन, जो अगर होगी जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा, बशरहु मलिकुल मौत बिल जन्ना, अभी तो मलिकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने आता है, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना के जाता है। हा सुभान अल्लाह। मौत जब साहिब किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं, मौत ही मर जाती है। सुभान अल्लाह। वो तो मरता नहीं, मौत ही, ये तो ज़रिया है मुलाकात अली का, वरना मौत हैदर के ग़ुलामों को कहाँ आती है। ये जो जानते ही नहीं इसके मुर्तज़ा क्या है, जल्दी कर लीजिएगा प्लीज़। जीने का फ़ायदा क्या है? मेरी लहद पे अली से कहा फरिश्तों ने कि आपका है तो फिर इससे पूछना क्या है। नाराए हैदरी, अभी खबर का भी मंजर सुनाता हूँ इसी हदीस में। अभी तो मलिकुल मौत पे बात रुकी हुई है, ठीक है। 12 जुमले हैं, मैंने इसीलिए अर्ज़ किया ना कि हैं ये 12 जुमले, तो अल्लाह जाने फ़कत पहला ही जुमला मशहूर हुआ, बाद के जुमले मशहूर नहीं हुए, इतने मेंबर से पढ़े नहीं गए। तो दिल में मेरे ख्याल आया कि मैं पूरा, अच्छा 12 का अदद भी इतना खूबसूरत है। खुद आले मोहम्मद के जिक्र में 12 का अदद इतना लतीफ़ है। अभी एक और अदद भी आगे बताऊंगा, इससे ज़्यादा और लुत्फ़ महसूस करेंगे आप, साथ रहिएगा। अच्छा, फरमाया कि बशरहु मलिकुल मौत बिल जन्ना, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में गया, मलिकुल मौत उसे जन्नत की खुशखबरी देता है। सुम्मा मुनकिर व नकीर, फिर मलिकुल मौत खाली नहीं, मुनकिर नकीर अलग से बशारत देते हैं तो जन्नत मुबारक हो। अगला जुमला, अला वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन, आगाह रहोगे जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे गया। अब ये कब्र की बात हो रही है। फ़ुतिहा फ़ी क़ब्र ही बाबा ने मिनल जन्ना, अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत से 2 दरवाज़े खोल दिया करता है कब्र में। अब 2 दरवाज़ों की मसलहत तो अल्लाह ही जाने, 2 दरवाज़ों की क्या मसलहत है तो अल्लाह जाने। यानी एक दरवाज़ा होता तो बस जन्नत से, वहाँ से जो भी कुछ था जन्नत की नेमतें आ रही थी, ये 2 अलग अलग दरवाजे खोलने की असल मसलहत अल्लाह जाने या 14 जाने। मुझे इतना समझ में आया कि अल्लाह शायद ये समझाना चाह रहा है कि देखो कब्र में भी जन्नत के 2 दरवाजे खुलेंगे, एक अहले बैत की विलायत का दरवाज़ा, एक उनके दुश्मनों से बरात का दरवाज़ा। एक अली को मौला मानने के लिए दरवाज़ा, ठीक है, एक कुछ लोगों को डिसओन करने के लिए दरवाज़ा। अब अगला, अला वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन, ये तरतीब में अब तकरीबन शायद 9वां जुमला है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में गया, दुनिया से मर गया, वो जअलल्लाहु क़ब्रहु ज़ुव्वारा मलाइकती, मज़ारा मलाइकती। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में गया, सुभान अल्लाह, आप इमाम हुसैन की ज़ियारत पे जाते हैं और इंशाअल्लाह बार बार जाएं। मोमिन की कब्र की ज़ियारत पे कौन आता है? का जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में गया, अल्लाह उसकी कब्र को जअलल्लाहु मज़ारा मलाइकती, अल्लाह उसकी कब्र को मलाइका का मज़ार बना देता है, ज़ियारत गाह।
अब मलाइका उसकी ज़ियारत पर आते हैं। ठीक है, ये 9 जुमले हो गए। 12 में से 9 कितने रह गए? किसने कहा 4 भाई? 3 रह गए। 3 जुमले रह गए। अजीब बात है, अल्लाह के रसूल ने यार टोन ही चेंज कर दी। अब तक मोहब्बत की बात हो रही थी। मेल के अल्लाह मेल के या अली मदद। अब तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब तक बात हो रही थी अला व मन मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन। आखिर में 3 जुमले रह गए, लफ्ज़ बदल दिया हुजूर ने। अला व मन माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन, अला व मन माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफ़िरा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जिल्द नंबर 27। जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मरा वो तो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, लेकिन गया तो काफिर मरा वो तो। अल्लाह नहीं पढ़ने दे मुझे प्लीज, एक नहीं प्लीज। अल्लाह वन माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन, और जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में गया। ये अब उस तरतीब का सेकंड जुमला पढ़ रहा हूँ। जा यौमुल क़यामा, वो क़यामत के दिन आएगा, उसकी आँखों के दरमियान लिखा हुआ होगा कि बैन ऐनैहि का लफ्ज़, आँखों के दरमियान लिखा होगा कि आयसुम मिन रहमतिल्लाह, ये तो अल्लाह की रहमत से पहले ही मायूस हो गया है। और इस तरतीब में तीसरा और आखिरी जुमला अला वमन मात अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन, और जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ के साथ दुनिया से गया, लम यशुम रायहतल जन्नह, जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता है। मिल के सलावात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जुमले पहुंच गए। ये 12 जुमले याद रहेंगे इंशाअल्लाह से, ठीक है। जज़ाकल्लाह। मैं इख्तिताम तक बस पहुंचता जा रहा हूँ। आले मोहम्मद की मोहब्बत। अब एक नए रुख से भी एक जुमला कह दूँ, मैं आपको कहूँ, फासलों की भी मोहताज नहीं है, और हत्ता कई मर्तबा मसलक तो छोड़ दीजिए, मजहब की भी मोहताज नहीं होती। दिल की तहारत, खुलूस और नफ्स की शराफत, ये चाहिए जी। मैं आपको एक हिंदू का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, और ये इस वाक़े का ताल्लुक़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मीर फंदरस्की हमारे एक आलिम दीन है, बहुत पाकीज़ा, बहुत नूरानी आलिम दीन। इनका इंतकाल हुआ है 1050 हिजरी में, आज 1440 हिजरी है। 1050 हिजरी में, तकरीबन आज से 400 साल पहले, ठीक है। ये बयान करते हैं कि मैं गया था हिंदुस्तान किसी रिसर्च वर्क पर। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ रहा है ज़माने कदीम से। अल्लामा अमीनी ने भी जब अल-गदीर लिखी थी तो उन्होंने भी हिंदुस्तान का दौरा भी किया था, और भी जगहों पे गए थे, हिंदुस्तान भी गए थे वहाँ की लाइब्रेरीज़ को देखने के लिए। अच्छा, शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी साहिब जवाहिर हमारे बहुत जय्यद आलिम दीन है, उन्होंने इस वाक़े को बयान किया था हुज्जतुल इस्लाम आगा शमसुद्दीन से, वहाँ से मैं नकल कर रहा हूँ। वो लिखते हैं मीर फंदरस्की के बारे में कि मैं इंडिया गया। जब मैं इंडिया गया तो मुझे अपने ट्रैवल के दौरान ये इत्तला मिली कि एक हिंदू मुर्ताज़ है। मुर्ताज़ जानते किसे क्या कहते हैं? मुर्ताज़ वो होता है कि जो अपनी रियाज़त नफ्स से, ये लफ्ज़ रियाज़त से मुर्ताज़ निकला है, अपनी रियाज़त नफ्स से कुछ कमालात को हासिल करते हैं, चाहे मुसलमान ना भी हों। आपने शायद वीडियोज़ वगैरह भी देखी होंगी। मिसाल के तौर पर यह कि छुरियाँ अपने मुंह में डाल रहे हैं, ठीक है,
और उन्हें कोई असर नहीं हो रहा, इस तरह के कमालात दिखाते हैं, आग अपने मुंह में ले रहे हैं। तो ये रियाजत के बाद, यानी बड़ी तवील मशक्क़त प्रैक्टिस के बाद ये हासिल हो जाता है। तो पता चला उन्हें कि एक हिंदू मुर्ताज़ है ऐसी जिसने रियाजत की हुई है। रियाजत क्या की हुई है? वो कंटिन्यूस 6 महीने जागता है और फिर कंटिन्यूस 6 महीने सोता है। कैसा शख्स है? तो मीर फंदरस्की कहते हैं कि मुझे मिलने का इश्तियाक हुआ कि मैं जाके मिलूं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसका एक नौकर था, खादिम। मैंने कहा कि मैं उससे मिलने के लिए आ जाऊँ। तो उस खादिम ने कहा कि बस अभी अभी वो सोने का इरादा रखते हैं फॉर 6 months। मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ कि उन्हें कहिए कि मुझसे मिल लें, उसके बाद फिर जो चाहे करें, यानी फिर सो जाएं 6 महीने के लिए। तो मैं कहा 6 महीने बाद आऊँगा वापस, तो भाई मुझसे मिल लें। तो वो खादिम अंदर गया, उसने कहा कि कोई नूरानी हस्ती बड़ी आई हुई है, तो आपसे मिलना चाह रही हैं, अगर आप मिलना चाहें तो। उन्होंने कहा ठीक है। वो आया बाहर आया तो मीर फंदरस्की को देखकर कहा कि ये मेरा खादिम आपके लिए कह रहा था कि आप नूरानी हैं, आप मिसले खुर्शीद हैं। हाँ, अभी उसने एक जुमला और कहा लेकिन वो जो कह रहा था कि आप मिसले खुर्शीद हैं, मुझे तो ऐसा कोई इतना कमाल नज़र नहीं आ रहा। असल तो वो शम्सुश शुमूस व अनीसुन नुफूस इमाम रज़ा थे। शम्सुश शुमूस, जो सूरजों के सूरज, यानी इतने रोशन और मुनव्वर नूरानी। जब मैंने उनको देखा था, सुनिएगा ये बात कब की हो रही है, अगर वो 400 साल पहले उनकी वफ़ात हुई है तो तकरीबन समझ लीजिए कि 450 साल पहले की शायद बात हो रही हो, तकरीबन इसी अरसे की। जब मैंने उनको देखा था तो उनका जो चेहरा अथर है, उस जैसा नूरानी चेहरा तो किसका है। तो मीर फंदरस्की एकदम ताज्जुब में आ गए, कहते क्या मतलब, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आज से 1400 साल पहले के हैं, और अगर ये चले जाइए 450 साल, यानी वो 1000 साल पुरानी बात कर रहा है तकरीबन, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आपने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को देखा था, ये आप क्या कह रहे हैं? कहा जब इमाम रज़ा आए थे मामून के दरबार में, तो मामून रशीद ने ये किया था कि पूरी दुनिया में लेटर्स लिखे थे सारे एक्सपर्ट्स को, हर दीन हर मज़हब के एक्सपर्ट को, कि आओ एक शख्स आ रहा है, उससे मुनाजरा करना है। और चाहता यह था कि इमाम से इतने सवालात हर एक्सपर्ट करे कि कहीं ना कहीं अगर कोई झोल हो जाए तो वो चीज़ हम पकड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए बात होती है ना कि एक शख्स है, आम हालात की बात कर रहा हूँ, एक शख्स है कि जो ठीक है मुनाजरा कर सकता है, उसके पास बहुत इल्म है, लेकिन अगर आप दुनिया के 10 बड़े बड़े स्पेशलिस्ट अपने अपने फील्ड के उसके सामने बिठा दें तो हर एक से थोड़ी बात कर सकता है इंसान, हर इंसान की लिमिट है एक। तो मामून ने यही चाहा था कि मैं बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट्स हर फील्ड के उनको बुला लूँ। तो उसने ईसाई बेस्ट आलिम जो उस वक्त अवेलेबल था, पादरी, यहूदियों का आलिम, इथिस्ट यानी जो मुल्हिद थे, कहते हैं हिंदुस्तान भी ख़त लिखा था मामून ने, और उसने ये लिखा था कि जो तुम्हारा बेस्ट एक्सपर्ट हो तुम्हारे रिलीजन का, उसको भेजो। तो जब हिंदुस्तान के लोगों के पास खत पहुंचा तो उन्होंने मेरा इंतखाब किया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा माहिर था। और कहते हैं मैं वो हिंदुस्तान का उस ज़माने में सफ़र तय करके ईरान पहुंचा। बात समझ आ रही है? मैं ईरान पहुंचा तो हमारे लिए अलग अलग हुजरे बनाए गए, हमारे लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट की गई। एक दिन दरबार सजा, और उसमें हमने देखा कि एक इंतहाई नूरानी हस्ती हैं जो तशरीफ़ फरमाए, और तमाम बड़े बड़े उलमा साथ में हैं, और हर एक अब चाहता है सवाल करे। वही मौका है कि जब क्रिश्चियन पादरी ने सबसे बढ़ के पहले इमाम से ये कहा था कि आप हमारे सवाल के जवाब कैसे दे सकते हैं, आप तो जो जवाब देंगे वो आपकी अपनी किताब से होगा, हमारे तो कबूल ही नहीं है। और इमाम ने उसकी तरफ देखकर कहा था कि अगर मैं उस इंजील से जवाब दूं जिसका नुस्खा तेरे घर में रखा हुआ है, अल्लाह अकबर। एक मिलके सलावत भेजे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात के। बस अशरा खत्म हो रहा है यहाँ पर। इमाम ने कहा कि वो इंजील, हर इंजील तो छोड़ दे, वो नुस्खा जो तेरे घर में रखा हुआ है उससे जवाब बताऊं तो। अच्छा, तो फिर क्रिश्चियन ने सवाल किया, एक जियो ने सवाल किया, मुल्हिद ने सवाल किया, सब उन्होंने सवाल करते रहे। और ये कह रहा है, ये मुर्ताज़, हिंदू मुर्ताज़ कह रहा है कि मैं इतना मुतासिर हुआ कि एक ऐसी नूरानी हस्ती,
और अभी तो सवाल पूरा नहीं होता और ये जवाब दे देते हैं और बार बार कहते जाते थे अपने जद का जुमला, सलूनी 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 सलूनी, जो पूछना है वो पूछो, जो पूछ। या अली कहते हैं जब सबकी बारी आते 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 उन्होंने ऐसे जवाब दिए कि मैं हैरत की वादियों में गुम था। मेरी बारी आई, फिर क्या मैं सवाल पूछूं? तो मैंने उनके अदब और एहतराम में, मैं जान चुका था कि कोई मामूली हस्ती नहीं है, अदब और एहतराम में मैंने कहा हुजूर मुझे कोई सवाल नहीं करना, मैं तो फ़कत आपकी अकीदत में आया था। सुभान अल्लाह। इमामत के सामने एहतराम का असर देखिएगा बाबा। कहते हैं मैंने अपनी ज़बान बंद रखी, मैंने कहा कि मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं फ़कत आपकी ज़ियारत के लिए आपके अदब एहतराम में यहाँ पर आया हुआ हूँ। कि जैसी महफिल ख़त्म हुई मैं गया उनके करीब, उन्होंने मेरे सीने की तरफ इशारा किया। जुमला इतना प्यारा अगर आप तक पहुँच जाए, उन्होंने मेरे सीने की तरफ इशारा किया, कहा ये जो तूने हमारे मकाम इमामत का एहतराम रखा है ना, इसका सिला हम तुझे ही अता कर रहे हैं कि जा, तुझे ज़िंदगी अता की, जब तक खुद तू नहीं चाहेगा तुझे मौत नहीं आने वाली है। अल्लाह अकबर। मेल के कहेंगे योली मेल के कहेंगे। ये मनसब इमामत के सामने एहतराम का असर है। अब जुमला समझ में आया जो मैं कह रहा था, इमामत से इश्क और मोहब्बत के लिए ना फासलों की कोई ज़रूरत है, ना ही मज़हब की कोई कैद है। हिंदू है लेकिन दिल पाक है, नसब पाक है, इमाम का इश्क आ जाएगा दिल में जी। तो इसलिए जब मैं बात करता हूं तो मैं खाली शिया होने की ऐसे से बात नहीं करता, मैं सारे इंसानों से कह रहा हूं, सारे मुसलमानों से कह रहा हूं, जिस जिसका दिल पाक है और इश्क है उसके खां हुसैनी है, वो उसका दिल जुड़ जाएगा। इमामत खींचती है उसे अपनी तरफ, हर पाक नफ्स को इमामत खींचती है अपनी तरफ। हाँ, बात पहुंची है जी जी, ये बात है। तो अब हम और आप अपने आप को जितना मुत्तसिल कर सकते हैं जोड़ के रखें इमामत से, बस ये है। जब गुनाह होता है इस ताल्लुक में एक जंग आता है। गुनाह रिज्स है, नजासत है, वो साहिब तथहीर है, ताल्लुक टूटता है वहां पे, ठीक है। गुनाह जिंदगी से निकालिए, खास तौर पर। अब जाहिर है कि हम में से कौन ऐसा जो ये कह सके मैं कभी भी गुनाह नहीं करूंगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, खास तौर पर अगर नऊज़ुबिल्लाह किसी की जिंदगी में वो गुनाह है कि जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं और फिर भी रिपीट कर रहा है बार बार, ये मुहलिक है, जहर कातिल है कि इमामत से जो हमारा ताल्लुक है उसको तोड़ने के लिए। कभी गुनाह है ठीक है, फिर तौबा की, फिर लेकिन अगर अल्लाह ना करे, अब हर एक अपनी अपनी ज़िंदगी को समझता है बेहतर, हर एक अपने अपने दिल में सोच रहा है कि कोई ऐसी बात है कि जो मुझे पता है कि अल्लाह का कानून तोड़ रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ 100%, लेकिन फिर भी रिपीट किए जा रहा हूँ, रिपीट किए जा रहा हूँ, रिपीट किए जा रहा हूँ। हाथ जुड़े में मेरे, उसको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा इमाम आपको ऐसी नूरानियत अता फरमाएंगे, सुभान अल्लाह। ये 10 दिन से नूरानियत लेके जाइएगा, बस ये अशरे का पैगाम हो गया, ठीक है। इंशाअल्लाह आपके जहन में रहेगा। इमामत से जिसने भी ताल्लुक़ जोड़ा, वक्त मेरे पास है कि हमेशा शब आशूर की गुफ्तगू में कोई लंबी नहीं करता, लेकिन वक्त गुजरा जा रहा है। और अब्दुल रहमान नाम का एक शख्स है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और सुना दूँ। अब्दुल रहमान नाम का एक शख्स है, इस्फहान में रहता था, आया, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की इमामत का ज़माना था, पहुँचा मुतवक्किल के दरबार में। तो मुतवक्किल के दरबार में जैसे ही पहुँचा तो उसने देखा कि दरबार में भीड़ है, हुजूम है। तो मुझे पता चला कि आज कोई आले नबी में से हैं कि जिनको दरबार में बुलाया हुआ मुतवक्किल ने। क्या अब्दुल रहमान कहता है कि मेरी कभी भी ना इमाम से कोई मुलाकात हुई थी, ना मैं कभी देखा था, और ना ही इन पर ईमान रखता था, इमाम पर, इमामत की हैसियत में। कहता मैं मुतवक्किल के दरबार में था और मुतवक्किल ने सख्ती के साथ हुक्म दिया हुआ था कि जब भी वो आए
खबरदार कोई पर्दा ना उठाए, दरबार का पर्दा। अच्छा, दरबार का जो पर्दा है, कालीन जो होते थे वो मसलन 100 200 किलो के, इतने हैवी मटेरियल, उसको उठाने के लिए 4-5 अफराद रखे जाते थे उस पर्दे को मूव करने के लिए। तो मुतवक्किल ने क्या रखा हुआ था कि जब भी आए अली उन नकी, खबरदार कोई पर्दे को ना उठाए, ये बाहर खड़े रहेंगे, अपनी कोशिश करते रहेंगे। नौजुबिल्लाह, इंसल्ट करना चाहता था। अब जो हुज्जत खुदा हो, जिसके इख्तियार में कायनात की हर चीज उसका लश्कर हो, हुज्जत कायनात की हर चीज उसका लश्कर है, जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर ले। इमाम तशरीफ लाए, उसने पहले कहा हुआ था कि खबरदार पर्दा कोई ना उठाए और कोई उनके एहतराम में भी खड़ा ना हो। जैसे इमाम आए, हालांकि दरबार के अंदर की बात है, इतनी तेज हवा चली, पर्दा उठा, इमाम दरबार में दाखिल हुए, सबसे पहले मुतवक्किल खड़ा हुआ। लोगों ने कहा हुजूर आपने तो हमें मना किया था। कि बस जैसे ही वो दाखिल हुए, कोई हस्ती ऐसी थी जिसने मुझे जलालत से उठा के खड़ा कर दिया। कहा मेरे फर्जन के एहतराम में खड़े हो जाओ जी। अब अच्छा, बुलाया मुतवक्किल ने इसी काम के लिए था कि इमाम अलैहिस्सलाम ज़ाहिर के उन पर जुल्म के लिए बुलाया था, नजरबंद किया हुआ था इमाम को। तो अब अब्दुर्रहमान कहता है कि जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल से दुआ निकली उन्हें देखकर। का देखते ही, अरबी का बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ये, वका हुब्बहु फी क़ल्बी, उन्हें देखते ही उनकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई। ये क्या है? अभी तो पहली दफा देख रहा है, अभी तो कोई दलील भी नहीं सुनी, अभी तो कोई मोजज़ा भी नहीं देखा, कोई मुनाजरा भी नहीं किया। ये क्या है? चूंकि कोई माँ बाप की नेकी ऐसी है, जी जी, कि उसका दिल ऐसा साफ है कि देखते ही दिल जुड़ा इमाम से। वका हुब्बहु फी क़ल्बी, फौरन उनकी मोहब्बत मेरे दिल में आई और मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह आज मुतवक्किल इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। बालफाजी देकर ये कौन सी दुआ हो गई? दुआए सलामती इमाम ज़माना। सवाल है ना कि दुआए सलामती इमाम ज़माना मौलाना हम क्यों पढ़ें, हमारी दुआ की क्या खास हैसियत है कि हम उनकी सलामती की दुआ करेंगे? इसका जवाब ये है, मैंने दिल में दुआ की कि ये मौला सलामत रहें। अच्छा, उसके दुआ करने ना करने से निज़ाम इमामत पे थोड़ी फ़र्क पड़ने वाला है, वो तो जो अल्लाह ने मंशा रखी वो होके रहेगी। ये जो इसने दिल से दुआ की, दिल में अंदर ही, इसने खुद क्या जाहिर किया? इसने ये जाहिर किया कि मेरा कल्ब आपसे मुत्तसिल है। दुआए सलामती इमाम ज़माना में हम ये जाहिर कर रहे हैं कि मौला मेरा नफ्स, मेरा वजूद वो आपके वजूद है बाबरकत से। हमारे दुआ कर लेने से इमाम के वजूद पर हमारी हैसियत बढ़ने वाली है। अभी अब आप देखिएगा, वका हुब्बहु फी क़ल्बी, कहते हैं उनकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हुई। मैंने कहा कि अल्लाह आज मुतवक्किल ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इमाम आगे बढ़े और मेरे शाने पर हाथ रखा, फिर से कहता हूँ, मेरे शाने पर हाथ रखा और मुझसे कहा तूने हमारे लिए दुआ की है, तव्वलल्लाहु उम्रक व कस्सरा अम्वालक व औलादक, अल्लाह तेरी उम्र को इजाफ़ा कर देगा, तेरे माल में कसरत कर देगा, तेरी औलाद को सलामत रखेगा। सुभान अल्लाह, ये है दुआए सलामती इमाम ज़माना का असर। इमाम एक मिल के सलावत दे दे मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पे। बस ये बात इंशाअल्लाह पैगाम दिल में बैठ जाए, मेरे अशरे की मेहनत स्वारत हो गई। बाकी तो ये है कि देखें, यहाँ जो ख़तीब का काम होता है वो क्या होता है? वो होता है खिताबत, इमला, इंशा, हवाला, गुफ्तगू। हिदायत ख़तीब का काम नहीं होता, हिदायत शाह नजफ़ के दर से मिलती है। ख़तीब खाली बोल सकता है, कोई ख़तीब दुनिया का किसी को हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत जब वहाँ से कनेक्शन जुड़ता है तो मिलती है, बस जी। तो हमारा काम तक कहना, आप तक बातें पहुँची अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी आप बेपनाह मोहब्बतों से नवाजते रहे, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की आपने इमाम हुसैन के, इस फ़कीर की, इस खातिम की। परवरदिगार आलम आपको कोई गम अता ना फरमाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। आपकी औलाद को शाद आबाद रखे, जज़ाकल्लाह। और ये सिलसिला मजालिस जो इस इमाम बारगाह की हैं वो आज इख्तिताम तक पहुँच रही हैं। आप जानते हैं कि शब आशूर आखिरी मजलिस होती है सिलसिले की।
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महफिल शुहदाए करबला की मैनेजमेंट का, जो हर साल इस काबिल समझते हैं कि मैं आपकी खिदमत में आ सकूँ। ख़ासतौर पर जनाब अल्ताफ़ किकरिया भाई का शुक्रिया, जिन्होंने ये अहतमाम किया और हमेशा ये अहतमाम करते हैं। आप हज़रात का शुक्रिया जो फैमिलीज़ तशरीफ़ ला रही हैं, उनका शुक्रिया। एक शिकायत अक्सर मुझे व्हाट्सएप पर, फेसबुक वगैरह पर मिलती रहती थी कि मौलाना साहब मैनेजमेंट से कहिए कि हम तक आवाज़ नहीं पहुँचती आखिर तक, माइक का प्रॉब्लम होता है, कहीं स्क्रीन नहीं होती या स्क्रीन बंद हो जाती है, या कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत ऐसा नाखुशगवार वाक़यात भी आए कि एक इंसान मसलन उसको गुस्सा आ गया, कुछ हुआ, तो इंतज़ामिया ने तो माफ़ी मांग ली है। मैं भी आपसे इस बात का खासगार हूँ कि आप बेखातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरगुजर फरमाइएगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर कि मैनेजमेंट बेइंतहा कोशिश करती है। अब ख़ुद ये कहते हैं, ये बात अभी इस तरह से कहनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन चूँकि ये ख़ुद कहते हैं कि आप बयान फरमा दीजिए इसको और क्लेरिफिकेशन और वजाहत कर दीजिए कि मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन की तादाद इतनी होती चली जा रही है और हर साल और बढ़ती चली जा रही है, होती चली जा रही है कि हमारे पास इंतज़ामात के लिए आखिर में हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि भाई गाड़ियाँ कहाँ रहेंगी, स्क्रीन कहाँ लगेंगी, माइक के साथ पहुँचेगा, इतना लोड आ जाता है, कभी कोई वायर उड़ जाता है, कभी कोई आवाज़। तो जो फैमिलीज़ आती हैं उन्हें दिक्कत होती है, वो कहते हैं कि हम अपना वक्त निकाल कर आते हैं, बच्चों को साथ लेकर आते हैं, पता चला जिस गाड़ी में जिस जगह पर खड़े हुए वहाँ पर आवाज़ ही नहीं आ रही, तो हमें फिर अफसोस होता है कि हम आए, मजलिस की आवाज़ ही नहीं सुन सके। तो ये चीज़ें होती रही हैं, मुझे पता है, लेकिन एक होता है कि इंसानी हद में मामला और फिर एक होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास मामला, ठीक है ना। तो जो इंसानी हद में मामला है वो तो जो कोशिश कर सकते थे, मैं जानता हूँ इन्होंने कोशिश की है पूरी। और देखिए यही फ़र्क है इंसान के बनाए हुए में और अल्लाह के बनाए हुए में, यही फ़र्क है। इंसान का बनाया हुआ कभी भी धोखा दे जाएगा, स्पीकर लगा हुआ है कभी भी बंद हो जाएगा, वायर है कभी भी शॉर्ट हो जाएगा। अल्लाह का बनाया हुआ जो है वो डटा होता है। एक चैनल पे प्रोग्राम हो रहा था, बर्मा में जो मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ, तो उसमें मैं भी शरीक था। तो उसमें जो एंकर थे उन्होंने सवाल किया कि हुजूर जो बर्मा की जो खातून है, खातून लीडर, जिन पर ये इल्ज़ाम बहुत आ रहा था कि जब इतना जुल्म हो रहा है, आन सान सूची, तो जब इतना जुल्म हो रहा है तो वो क्यों नहीं बोल रही हैं, वो चुप थी बिल्कुल। तो एंकर ने सवाल किया कि मौलाना साहब उनको तो अमन का नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोल रही, चुप हैं। बस अल्लाह ने ज़बान से एक ऐसा जुमला जारी करवाया, आप पहुंच सकें तो, कि मौलाना साहब उनको अमन का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही। तो मैंने कहा था कि भैया अल्लाह के बनाए हुए में और बंदे के बनाए हुए में यही फ़र्क होता है। बंदे ने नोबेल प्राइज़ दे दिया तब भी कुछ अता पता नहीं है, बंदे की तरफ से जो पोस्ट कोई मसनद कुछ मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आज बात पहुंच सके जी, जो अल्लाह जिसे बना दे वो मौला अली हैदर कर्रार शेर खुदा, सुभान अल्लाह। मिल के सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यहाँ से मंजिल मसाइब पर जा रहा हूँ और तसलसल वही रखूँगा, जिसका ताल्लुक़ इमामत से कायम है उसको वहाँ से फ़यूज़ और इनायात मिल रही है, ठीक है। जनाब खलीई मूसली एक शायर गुज़रे, बहुत अच्छे अहले बैत इस्लाम के मदाह में अशार के इराक़ी, वो ये बयान करते हैं, ये मैं रब्ते मसाइब पर आ रहा हूँ, वो ये बयान करते हैं कि मेरे माँ बाप नासबी थे, दुश्मन अहले बैत, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। इस वाक़े को किताब तोहफ़तुल मजालिस के इख्तिताम पर जो शुअरा के हालात हैं उसमें लिखा गया है। तो जनाब खलीई मूसली, मूसल इराक़ का शहर है ना मूसल, और वो सारा तकरीबन मुनकिरों का शहर है, सद्दाम की वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था वहाँ पर, और आज भी बाद में आइसिस वगैरह, तो उसका ताल्लुक़ वहीं से था। खलीई मूसली कहते हैं मेरे माँ बाप, खुद बयान करता है, मेरे माँ बाप थे नासबी, दुश्मन अहले बैत, ये नहीं कि मसलन न्यूट्रल हो, नहीं, दुश्मन थे बाकायदा, और कोई औलाद नहीं थी। जानते हैं मन्नत क्या मानी? अजीब व गरीब मन्नत है। मन्नत ये मानी कि खुदा हमें तू बेटा दे
तो हम उसे हुसैन के जवारों का कातिल बनाएंगे। मन्नत ये मानी, ठीक है। तो हमें बेटा अता कर दे। अगर बेटा अता हो गया तो ये जो हुसैन के ज़ायरीन जाते हैं ना, हम अपने बेटे को ऐसी तरबियत करेंगे कि ये हुसैन के ज़ायरों का कातिल बने, यानी शियों को कत्ल करे। अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 95% दुनिया में जो शिया हैं सेक्टेरियन वायलेंस का वो शिकार होते हैं, ठीक है। यानी सेक्टेरियन वायलेंस, फ़िरका परस्ती के नाम से जो वायलेंस होता है पूरी दुनिया में, उसमें 95% टारगेट शिया होता है। ठीक है, करते रहो, क्या औकात है तुम्हारी। गुजर गए बनी उमैया वाले, गुजर गए बनी अब्बास वाले, कहाँ हैं अब वो। यही मुतवक्किल बनी अब्बास का यजीद जिसे कहा जाता है, कितनी मरतबा कोशिश कर ली कि कब्र इमाम हुसैन पर हल चलवा दे, करता रहा। आज कहाँ है, कब्रों तक का पता नहीं है, कब्रों तक का पता नहीं है कि कहाँ मर खप के खत्म हो गए। ना नस्लों का पता है, ना कब्रों का पता है। और एक वो जो मजलूम शहीद हुआ, आज लाखों उसके हरम में लब्बैक या हुसैन कहने वाले हैं। आज कहना है तो मिलके कहे फिर, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा आपके जज्बों को सलामत रखे, कोई गम बताना फरमाए सिवाय गम इमाम हुसैन। माशाअल्लाह, इमाम हुसैन इस्लाम के नाम पर एक मिल के सलावात भेजते मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या ताकत है इस लब्बैक या हुसैन के नारे में। कितने किलोमीटर भी कोई यजीदी मौजूद हो तो उसका कलेजा थर थर कांपने लगता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जब ये ज़ायरीन लब्बैक या हुसैन कहते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद यजीदी वो उस मंजर को देख कर दहल जाते हैं। क्यों? एक बात अर्ज़ करने लगा, शायद होता है कि इस तरह से ना पहुंची आप तक। ये जो लब्बैक या हुसैन है, ये इंसानी नारा है ही नहीं, ये खुदाई नारा है। इसीलिए इसमें खुदाई ताकत मौजूद है। क्यों? अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में लिखा है, अनस बिन मालिक से रिवायत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सर्दी की शदीद तरीन रात थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले सहरा में इबादत के लिए, शदीद तरीन सर्दी थी। उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात शुरू की। अशआर भी मौजूद हैं, वो लिखे हुए अल्लामा मजलिसी ने लिखे हैं। इस वक्त नहीं है कि मैं उस डिटेल में जाऊँ, अगर मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो फिर 15-20 मिनट तक तकरीबन वो सिलसिला चलता रहेगा। खुलासा सुन लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि ऐ परवरदिगार, तू गवाह है, इस शदीद तरीन सर्दी में मैं अपने आराम को छोड़कर तेरी बारगाह में सरबसुजूद हूँ, तुझसे मुनाजात कर रहा हूँ। ये इमाम हुसैन मुनाजात कर रहे थे। अनस बिन मालिक ये कहता है कि मैं देख रहा था हुसैन को, वह नू दिया, एक निदा आई आसमानों से, हुसैन के जवाब में एक निदा आई कि लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे लब्बैक, व अंता फी कनफी, तू मेरी पनाह में मौजूद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की निदा आई, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, सुभान अल्लाह, मैं हाजिर हूं। जिसे अल्लाह कह रहा हो लब्बैक, क्या शान होगी उसकी। इसी खातिर तो जब हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन, वो खुदाई ताकत इंसानों से जाहिर हो रही होती है, उसका जलवा, उसका मजहर। ठीक है, अच्छा वो ये बात भी आ गई अशरे के इख्तिताम पर, लब्बैक या हुसैन की ताकत समझ में आ गई, माशाअल्लाह। तो खलीई मूसली ने, मैंने कहा मूसल का रहने वाला था, उसके माँ बाप ने मन्नत मानी, अगर हमें बेटा मिलेगा उसको कातिल बनाएंगे इमाम हुसैन के ज़ाहिरों का। ठीक है, बेटा हो गया, इस मन्नत के बाद बेटा हो गया जी। अब तो उनका यकीन और पुख्ता हो गया। बेटा बड़ा हुआ, उसकी ऐसी तरबियत की, ब्रेन वॉशिंग शुरू से ऐसे की, जब जवान हो गया तो उसको बताया कि देखो तुम मन्नत मानी इसलिए थी तुम्हारे विलादत की कि तुम कातिल बनोगे, और वो भी उसकी ब्रेन वॉशिंग ऐसी हुई तो उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे तो ये काम करना है। अभी जाके जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, जो फट रहा होता है,
वो भी तो कहता अल्लाह अकबर कह के काम कर रहा होता ना। और ये भी वही यजीदियों की पुरानी रविश कि एक ऐसा तमस्खुर हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कटा शब्बीर का सर नारे तकबीर के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ नारे तकबीर से धोखा खाने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर तो वो यजीदी भी कहते थे, तो सुसाइड बॉम्बर भी पिन निकालते हुए नारे तकबीर कहता है। इसमें से कुछ ब्रेन वॉश होते हैं, कुछ होते हैं कि जिनकी और कुछ गरज होती है। अब बात से बात निकलती चली। खैर, कहता है कि मैंने बिल्कुल मन्नत मान ली, और शाम और जबल आमिल से जो ज़ायरीन आते थे वो मूसल के रास्ते से पढ़ते थे। तो मैंने जब ज़ायरीन का जो ज़माना था आने का, उसमें मैं छुप के बैठ गया कि अब ज़ायरीन आएंगे तो मुझे कहीं मौका देके वार करना है। मैं चुप के बैठा रहा। मैंने देखा एक ज़ायरीन का काफिला आगे निकल गया है। ठीक है, अब मैं वहाँ पर मुंतज़िर हूँ, उस समझ लीजिए कि उस रूट पर, कि जब ये वहाँ से वापस आएंगे तो मैं मौका देख के हमला करूँगा। तो मैंने अपना पड़ाव वहीं डाल दिया, वहीं पर रहता था। एक दिन ख्वाब में सो रहा था वहाँ पर, ख्वाब में देखा कि फ़रिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। जहन्नम में ले जाकर फ़रिश्तों ने मुझे उठा के जहन्नम में डाल दिया। ताज्जुब की इंतहा न रही कि जहन्नम की आग मुझे जलाई नहीं रही। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने कहा, जहन्नम की आग से कहा, ये तुम इसे जलाते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं जला रहे? कहा इसलिए कि इसके जिस्म पर इस वक्त हुसैन के ज़ायरों की खाक लगी हुई है। अल्लाह अकबर। अभी हुसैन की खाक नहीं, हुसैन की खाक नहीं आज पहुंची। आप जो ज़ायरत पे जाते हैं ना, ज़ायरीन की खाक चलते हैं ना, जब अरबईन में नजफ से करबला पैदल, पैरों में खाक लगती है, कपड़े पे खाक लगती है। हुसैन की खाक तो करबला में ना, खाक शिफा हरम में जाके। अभी तो हम रास्ते में होते हैं। उस खाक की अहमियत बता रहा हूँ, उस खाक की शान क्या है। क्या ये जल नहीं सकता? इसके जिस्म पर तो हुसैन के ज़ायरों की खाक लगी हुई है। फरिश्तों ने निकाला जहन्नम से, सुनिएगा, उसको धो डाला, पूरा खाक खत्म कर दी, फिर उठा के फेंक दे जहन्नम में, फिर भी नहीं जल रहा। तो मलाइका ने कहा कि अब तो ये खाक हटा दी हमने, अब क्यों नहीं जला रहे? कहा ये तो तुमने ऊपर से खाक साफ कर दी है, कुछ खाक इसके हलक में अंदर भी चली गई है, ये तो इसके जिस्म का हिस्सा बनी हुई, ये नहीं जल सकता। कब बस इतना ख्वाब देखा, आँख खुली, आँख खुली तो महसूस हुआ कि काफिला यहाँ से गुजर गया है और मेरे जिस्म पर हुसैन के ज़ायरों की खाक मौजूद है। सुभान अल्लाह, जिसे हुसैन हिदायत करना चाहे। कहते बस मैं समझ गया कि मामला कुछ और है, मेरे माँ बाप ने गलत बताया था। पहुंचा, कहता है फ़ौरन मैं नजफ़ पहुंचा, खुद करबला पहुंचा बल्कि, और मैंने जाके इमाम हुसैन से माफ़ी मांगी। मैंने कहा मौला मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे खबर नहीं थी, आपके ज़ायरीन का इतना एहतराम है कि ज़ायर की खाक भी अगर लगी हुई हो तो तब भी जहन्नम की आग नहीं जलाती। तो मौला अब तो मैं खुद आ गया हूँ आपके पास, मौला मुझे कबूल कर लें। उसके बाद ये अजीम शान शायर बना, मदह इमाम हुसैन में इसने अशार कहे, नौहों के लिए अशार कहे। इसके कुछ अशार ऐसे हैं कि जो करबला में वहाँ लगे हुए हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द। उनमें से एक शेर इसका जो बहुत मारूफ है, वो शेर इसने ये कहा कि ऐ इंसानों, अगर तुम चाहते हो कि जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तरीका क्या है। तरीका यह है कि हुसैन के ज़ायरों के कदमों की खाक अपने ऊपर मल लो, जहन्नम तुझे जलाने से इनकार कर देगी। कहते हैं क्योंकि मेरे साथ खुद ये वाक़या हुआ है। सुभान अल्लाह, अब समझ में आ गया कौन है हुसैन। शब आशूर है आज। ऐ हुसैन, क्या शान है तेरी, क्या मकाम है तेरा, और क्या करम है हुसैन का। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं पूरे अशरे में आहिस्ते आहिस्ते थकन बढ़ती चली जाती है। आज की आखिरी मजलिस में आपके सामने यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। जिस्म में वैसे देखा जाए यकीन जानी अंदर से मुझे लग रहा है कोई ताकत नहीं बची हुई इस वक्त कि मैं कुछ कह सकूँ, लेकिन मुझे आप पर भरोसा, हुसैन के करम पर भरोसा। उनके नाम से मैं पढ़ता चला जाऊँगा जब तक हिम्मत रही आखिर तक। और आज शब आशूर तो किसी से मिन्नत करने की ज़रूरत ही नहीं। आज घुट घुट कर रोने की रात नहीं है,
आज जो जितना चीख सकता है या हुसैन कह के रोने की रात है। यह है हुसैन का करम। हुसैन इब्न अली आपके हुबदार, आपके अज़ादार। इस मजमे में बहुत से आपके ज़व्वार भी मौजूद हैं। आपके ज़व्वार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सौ की तमन्ना है, जाने वाले हैं अरबईन पर। मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ ज़ायरीन के खादिम भी नज़र आ रहे हैं, उनके पैर दबाने वाले, उनकी खिदमत करने वाले, उनके कदमों से खाक। ऐ मौला, हम सब आपके फ़कीर बनकर आपकी खिदमत में। अलग अलग ज़ायरीन मौजूद हैं। कोई पैदल चलता है, मैं उन्हें जानता हूँ। कोई खिदमत करता है, कोई हरम में पहुँच के खिदमत करता है, कोई मौक़िफ़ में करता है। ऐ हुसैन, आपके सब फ़कीर मौजूद हैं यहाँ पर। मौला एक दुआ है बस, क़यामत में जब आपके हुबदारों का नाम आए, मौला मैं बहुत फ़कीर इंसान हूँ, पता नहीं कितना दूर कहीं पीछे खड़ा हुआ होऊंगा, इसलिए कि मेरी कोई हैसियत और औकात ही नहीं है कि आगे आ सकूं। लेकिन मौला जब आप अपने हुबदारों को तलाश करें, कहीं मैं बहुत पीछे खड़ा हूँ, वहां पर भी कह दीजिएगा, अल्लाह ये मेरा आज़ादार शब आशूर फर्श अज़ा पर बैठकर मुझ पर या हुसैन कह के रो रहा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मसाइब के तो जुमले वही हैं, शहादत तो मैं वही पढ़ने वाला हूँ, लेकिन आंसुओं की भीख हुसैन की माँ से तलब जरूर करना। आज जो शब आशूर भी ना रो सके तो फिर वो कौन सी रात को रोए। जो रोए वो और कोशिश करे बुलंद आवाज से रोए, जो ना रो सके रोने जैसी शक्ल जरूर बनाए। अल्लाह अकबर। हुसैन कहते हैं ना कि मुझे रुला रुला कर मारा गया। बस उस रोने के सदक़े हुसैन अपने भतीजे की पामाल लाश पर रोए, फूल जैसे भांजों पर रोए, करियल जवान के कलेजे पर रोए, अपने अलमदार, अपने 6 महीने के मासूम शिशमाहे पर रोए जिसका गला छिद चुका था। हद ये कि अब एक जुमला कहूं, अगर चोट लगे दिल पर तो या हुसैन कहना। अकबर पर, असगर पर, अब्बास पर तो रोए, अपनी ही जिंदगी में सकीना की यतीमी पर रोए, अपनी ही जिंदगी में ज़ैनब की बेरिदाई पर रोए। ये है हुसैन, हमारी जाने कुर्बान, नस्लें कुर्बान। हुसैन की उस कदमों की खाक पर मैं कहता हूँ जब हुसैन के ज़ाहिर की खाक ऐसी मोहतरम है तो वो जो हुसैन की अपनी खाक हो। या हुसैन इब्न अली, शब आशूर है, अशरा मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह जाने कौन अगले बरस तक जिंदा रहेगा, फिर किसे शब आशूर नसीब होगी। कहता हूँ जिंदगी की आखिरी शब आशूर समझकर गिरिया करते रहना, रोते रहना, या हुसैन कहते रहना। हुसैन तन्हा रह गए, खैमे में दाखिल हुए, का उन माओं पर सलाम जिनके बच्चे मेरी नुसरत में मारे गए। मुझसे कुछ लोगों ने गुजारिश की कि आप नौहा भी थोड़ा सा पढ़ दें, आखिर में मुमकिन नहीं होगा चूंकि ताबूत आएगा हाय हुसैन कुश्ते शुद्ध पर। दरमियान में अगर हो सका, मौला का इज़्न हुआ तो 2 जुमले ज़रूर कह दूंगा। जब हुसैन आए हैं बीवियों को सलाम कर लिया, बेटियों को सलाम किया, बहनों को सलाम किया, लेकिन एक ख़ास हुजरे में गए जहाँ एक बीमार मौजूद था। वो बीमार जो गश के आलम में है, सैयद सज्जाद को बेदार किया। जुमला सुनोगे, जब हुसैन बेदार कर रहे हैं तो हुसैन की क्या हालत होगी। चेहरे पर अली असगर का खून, कपड़ों पर अली अकबर का खून, कमर गमे अब्बास से झुकी हुई। सज्जाद ने उठकर कहा, बाबा आईना अम्मी अल अब्बास, बाबा चचा अब्बास कहां चले गए। कत कुतिल, मार दिए गए, शहीद हो गए। काइना अखी अली अकबर, बाबा अली अकबर नजर नहीं आते। कत कुतिल, शहीद हो गए। हुसैन ने सुबह आशूर से असर आशूर तक एक जुमले में मसाइब पूरे कर दिए कि बेटा इस वक्त मर्दों में, खैमों में तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं बचा। सज्जाद उठे कमर को थाम कर, कब भी अम्मा मेरी तलवार तो लाइएगा, मेरा बाबा तन्हा रह गया।
मेरा बाबा अकेला रह गया। का बेटा तू इमाम वक्त है, हुज्जत खुदा है, असरार इमाम मुंतकिल फरमाए। अल्लाह जाने हुसैन का जिहाद ये एक मंजिल थी कि जब सज्जाद का जिहाद था, कूफा और शाम की मंजिल, पत्थर बरस रहे थे, ज़ैनब बेरिदा थी वो, लेकिन सज्जाद से खुदा हाफिज कहा और चले। जब वापस चले तो बीबियों को सलाम कर लिया और फिर चलने लगे दर खैमा तक। जो गोया कुछ याद आया हो तब देखा मुड़कर एक बूढ़ी ज़ईफ औरत है। अस्सलाम अलैकी या उम्मी फिजा, ऐ मेरी माँ फिजा। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। ज़ैनब कुबरा आ गई, ज़ैनब कुबरा आ गई। आगे बढ़कर कहा भैया ज़रा ये तहतुल हनक तो हटा दीजिएगा जो गले पर है। आगे बढ़कर हुसैन के गले का बोसा लेना शुरू किया। कहा बहन ये बोसा यहाँ क्यों ले रही हो? कहा माँ का आखिरी वक्त था, माँ ने मुझे बताया था कि हुसैन के गले पर खंजर चलेगा, तो मेरी नियाबत में मेरे हुसैन के गले का बोसा ले लेना। हुसैन आगे बढ़े। कहा बहन ज़ैनब शानों से रिदा को हटाना। हुसैन ने बोसा लिया। कहा भैया यहाँ बोसा क्यों लिया? कहा बाबा का आखिरी वक्त था, बाबा ने कहा था तेरी बहन के बाजुओं में रस्सियां बंधेंगी। मेरी नियाबत में ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। सबको याद है, दो जुमले पढ़ लो फिर मैं मसाइब आगे पढ़ूंगा। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, तेरा चेहरा तेरी आंखें भूल कब हुसैन, हुसैन, हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आंखें भूल कब पाई हुसैन, बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसत के वक्त, फिर कोई आंसू न टपका आँख पथराई। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक जुमला और पढ़ दो, जब भी पानी पीना तो जुमला सुनना। मीर अनीस मेरे मोहतरम भाई, उन्हें शरीक मजलिस में सवाब में शरीक करते हुए, दूर उफ्तादा सफर से लौट कर मैंने नवे ठंडा पानी ठंडा पानी जब पिया बस तेरी याद आई हुसैन। मैं सोचता हूँ 1400 साल बाद आज हम पानी पीते हैं, हुसैन को याद करते हैं। करबला के बाद जब ज़ैनब के सामने पानी आता होगा। एक और जुमला कहूँ, जब करबला के बाद सकीना ने पानी को देखा होगा, कहा होगा चाचा वापस आ जा चाचा, अब पानी नहीं मांगोगी। हाँ तुम खुद अपने आप को तमाचे मार रहे हो, सकीना को शिमर तमाचे मारता था, सकीना को हमारे साथ को मारता था। हुसैन दर खैमा तक पहुंचे। अब जो बीबियां थी
जब भी कोई शहीद जाता था, अभी तो रुखसत पे रुका हुआ हूं, भी तो शहादत तक जाना है हुसैन की, जितना दम होगा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जब भी कोई शहीद जाता था ना, बीबियों के दिल को ढारस होती थी, कोई चला गया, हुसैन तो है ना खेमे में। अब जब हुसैन जा रहे थे, बनी हाशिम की औरतों ने हुसैन को घेर लिया था, छोटे छोटे बच्चे हुसैन का दामन पकड़ के खड़े थे। मीन अनीस पर हजारों सलाम, कहते बिखराए बाल अहले हरम साथ साथ थे, पटके में शाहिदी के सकीना के हाथ थे। थक गए हो क्या रो रो के? थक गए हो क्या? थकने की रात नहीं आज। कोई रोते रोते आज गश खा जाए, हक है इस बात का। आज शब आशूर है, आज की रात शहीदों की रात है, कल की रात असीरों की रात है। आज सकीना के पास बाप मौजूद है, आज आखिरी रात है, कल की रात यतीमों की रात है। जब भी हुसैन जुलजना पर सवार होना चाहते थे, कभी अकबर आते थे, कभी अब्बास आते थे, कभी बचपन का दोस्त हबीब आ जाता था। हुसैन ने मख्तल की तरफ देखा कि या फुरसान अल हैजा, अरे मेरे शेरों कहां रह गए? हुसैन जब के चले बादे दो पहर रन को, न था कोई के जो थामे रकाबे तौसन को। सकीना थाम रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। ये माइक वाले साहब आवाज थोड़ी बढ़ा दे, मेरा कलेजा साथ नहीं दे रहा। हुसैन जुलजना पे बैठे, खुदा आपको करबला लेकर जाए। मिंबर से दुआ दे रहा हूँ, इसी साल के अंदर अंदर करबला पहुंचा हुसैन की जरी पर। जब हुसैन की जरी पर पहुंचना तो वहां पर एक मकाम आज तक मौजूद है। जुलजना थोड़ा सा आगे बढ़ा, आगे नहीं बढ़ता, या हुसैन कह के फिर रोना, आगे नहीं बढ़ता। कहे जुलजना मुझे पता है तू सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गया है, लेकिन मेरा वादा है ये आखिरी जहमत है, और वो भी अधूरी जहमत है। हुसैन को जाना तो है, हुसैन को वापस नहीं आना। नजरों से इशारा किया, सुबह आशूर होने वाली है, सुबह से हम करीब हो रहे हैं, आशूर का दिन आने वाला है। नजरों से इशारा किया जुलजना ने। हुसैन ने देखा कदमों से लिपटी हुई मासूम सी बच्ची, 3 साल की बच्ची। जिनके बच्चे हैं बच्चियां हैं, अल्लाह उन्हें सकीना के सदक़े में शादो आबाद रखे। जब हुसैन उतरे जुलजना से, सकीना को गोद में लिया। ये आखिरी मौका है, अहले दिल हो तो जुमला सुनना, आखिरी मौका है जब बेटी को बाप का प्यार नसीब हुआ। फिर शिमर के तमाचे थे, उमर साद के कोड़े थे। क्या बेटी शायद तेरे लिए पानी लेकर आ जाऊं? क्या नहीं बाबा, चचा अब्बास भी यही कहकर गया था, पानी नहीं चाहिए बाबा। क्या अच्छा, नाना से किया हुआ वादा निभाना है। अच्छा बाबा, आप जाना चाहते हैं? अब मैं नोहे का वो जुमला पढ़ूं, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। हुसैन ने सकीना को सीने पर रखा। कुछ देर में सकीना की आंख खुल गई। कहा बाबा खुदा हाफिज, जाइए बाबा। अरे अब तू फौरन भेज क्यों रही है? कहा बाबा ख्वाब में दादी फातिमा जहरा को देखा। क्या कयामत का मंजर है, सुभान अल्लाह। यहाँ पर हुसैन के अज़ादार है, पीट रहे हैं अपने आप को। यही हक है शब आशूर का। दादी ने कहा मेरी सकीना, मेरे सकीना हुसैन को न रोक, इसी वक्त के लिए तो चक्कियां पीस के पाला था ना, जाने दे मेरे हुसैन को। हुसैन चलने लगे, फिर सकीना आ गई, दामन को पकड़ लिया। कुम के उलमा से मैंने ये जुमला सुना है। कहा बाबा चले जाइए, लेकिन अब मेरे सर पर ऐसे हाथ रखो जैसे मैं यतीम हो चुकी हूं। मेरे सर पर वैसे हाथ रखो जैसे तुम यतीमों के सर पर हाथ रखते हो।
ये छोटे छोटे बच्चे आंखों से आंसू बह रहे हैं, सकीना का सदका। बच्चे पीट रहे हैं अपने आप को, हुसैन के अली असगर का सदका। हुसैन फिर जुलजना पे बैठे, आगे बढ़े। अंदर जिस्म में ताकत खत्म हो गई, लेकिन मुझे जितना मैं पढ़ सका, चाहे ज्यादा ना पढ़ सकूं, लेकिन इतना गिरिया करना हुसैन की मां राजी होकर जाए। कहे शब आशूर मेरे हुसैन पर ऐसा गिरिया हुआ था महफिल शौदा करबला में, इंशाल्लाह जन्नत में ही काम आएगा गिरिया। हुसैन जुलजना पर पहुंच गए, मक्तल में पहुंचे, तलवार को बेनियाम किया जुल्फ़िकार। हुसैन बता रहे हैं मैं मजलूम हूं लेकिन मजबूर नहीं हूं। हुसैन ने तलवार निकाली, जंग लड़ना शुरू की। चलाते जाते हैं जुल्फ़िकार, कहते हैं उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है, उसको देखो जो 3 दिन का भूखा है। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को मार दिया, तुमने मेरे बचपन के दोस्त हबीब को मार दिया। लड़ते लड़ते फुरात के करीब पहुंचे, जीन पर जोर देकर उठे कि अब्बास, बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास। असर आशूर आ गई, सदा गूंजी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले हुसैन पलटा अपने रब की बारगाह में। हुसैन ने तलवार नियाम में रख ली हुक्म खुदा से, फौजें पलटना शुरू हुई। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में नेजा, किसी के हाथ में पत्थर। हुसैन जख्मी होते गए, चारों तरफ से हुसैन पर पत्थर बरस रहे थे, तलवारें बरस रही थी। मैं कहता हूं अल्लाह जाने हुसैन की मां फातिमा जहरा देख रही थी। इतने जख्मी हो गए कि कभी जुलझना पर दाएं झुकते थे, कभी बाएं झुकते थे। दूर से हुरमला का तीर चला, हुसैन के सीने पर लगा, हुसैन जमीन पर आ गए। ऐ इमाम जमाना, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, आज शबे जुमा भी है, शबे आशूर भी है, यकीन है कि शायद करबला में हो। अपने जद के हरम में एक लम्हे के लिए इस मजलिस में आइएगा। मैं आपसे मंसूब एक जुमला कहना चाहता हूं, मेरा सलाम उस शहीद पर, जब वो जीन से जमीन पर आया तो ना जीन पर था ना जमीन पर था, तीरे पर हुसैन। हाँ, संभलना मुश्किल है। देखो, अगर हाथ इसलिए जोड़ रहे हो कि मैं मसाइब रोक दूं, तो मैं रोकने नहीं वाला। मैं तो ये सोच रहा हूं शब आशूर है, मसाइब जितना पर और 1400 बरस बाद सुनना मुश्किल है। एक बहन तिल्ले ज़ैनबिया से देख रही थी, कह रही थी ऐ उमर साद, तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजाया हुसैन ज़िबा हो रहा है। अब फौज यजीद कह रही है हुसैन जिंदा है या शहीद हो गए, मर गए पता नहीं। शिमिर कहता अपने घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर लो। अगर जिंदा होंगे तो जब्त नहीं कर पाएंगे। हुसैन कोहनियों पर जोर देकर फिर उठे, का फौजे बेहया मैं जिंदा हूं। असर का हंगाम, हुसैन ने नमाज असर शुरू की। जख्मी हुसैन, प्यासा हुसैन, सजदे में सर रखा। अब मैं ज़ियारत नाहिया से पढ़ रहा हूं। शिमर आगे बढ़ा, वह शिमर जालिसुन अला सदरे, शिमर हुसैन के सीने पर बैठ गया। मैं ये सोचता हूं शिमर जब बैठा होगा, सीने का लफ्ज़ कहा ना इमाम ने, उसने हुसैन को पलट दिया होगा। शिमर हुसैन का, अल्लाहु अकबर, जबान कट जाती है कहते हुए। आगे जुमला कहो और या हुसैन कहना, सिर्फ बैठा नहीं सीने पर, वह काबिज़ुन लहियतहु, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। बस अब दम बिल्कुल खत्म हो गया, शहादत की मंजिल करीब आ गई। फज़रबतन बिन ज़रबतिन, 13 ज़रबतें हुसैन को लगती रही। खंजर कुंद था हुसैन का गला। उलमाए कुम से मैंने जुमला सुना है,
आदम देख रहे थे, खड़े हो गए, कहला देखा ना जाएगा। नू उठ गए, इब्राहिम इस्माइल उठ गए, हदिया के मोहम्मद मुस्तफा बुलंद हुए, अली भी बुलंद हुए। हुसैन ने कहा अम्मा, सब जा रहे हैं अम्मा, तो हुसैन को छोड़ कर ना जाना। करबला के मैदान में सदा गूंजी, अलाकत को दिलल हुसैन व करबला, अलाकत जो बेहल हुसैन व करबला। जुलझला पलटा, छोटी बच्ची आई, क्या बाबा को ज़िबा किया तो क्या पानी पिला दिया था? मातम कर ला, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। हाँ हुसैन कुश्ते शुद, हाँ हुसैन कुश्ते शुद। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।